कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग बौद्ध राष्ट्र की बात करते हैं, तरह तरह की बातें होती है। तो क्या लगता है आपको, जो अगर बौद्ध राष्ट्र होता है तो उसमें कितना बड़ा बदलाव होगा और किस तरह का भारत होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। आप सीधे मंच पर देख पा रहे होंगे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। जी हाँ, आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से जो महिला प्रबुद्ध संघ है उसकी तरफ से यहाँ पर मनाने का काम किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या काफी भारी है। और अक्सर मैं एक बात कहती हूँ और बाबा साहब भी कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और कितनी जागरूक है। और इस बात को अगर मैं चरितार्थ करूं तो आज यहाँ पर ये बात पूर्ण तरह से चरितार्थ होती नजर आ रही है कि आज बहुजन समाज की महिला और भारत देश की महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ में आज जागरूक भी हो चुकी है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिला साथी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी। मैडम, पहले से थोड़ा ये बताएं, क्योंकि इस तरह का आइडिया, क्योंकि आज भारत देश में देखते हैं हम महिलाएं बहुत कम सक्रिय भूमिका निभाती हैं इस तरह के आंदोलनों में, तो ये आइडिया कैसे आया और इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। दरअसल मैं देखती थी बहुजन समाज अन्य समाज से बहुत पीछे चल रहा है। हमारी बहनें जागरूक नहीं हो रही है, अंधविश्वास, कर्मकांड इनमें जुड़ी हुई है। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हमारा समाज भी जागे, हमारी बहनें भी आगे, जो उन्होंने शिक्षा ली है, जो बाबा साहब ने हमारे विचार दिए हैं, हम महिलाओं के लिए जो कुछ किया है। देखिए नीलम जी, धन्यवाद पहले तो आपका, आप लोग यहाँ आए हमारे कार्यक्रम में। आज ये प्रबुद्ध महिला संघ का कार्यक्रम हो रहा है, जो कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। 13 तारीख को हर साल हमारा प्रबुद्ध महिला संघ की बहनों का ये कार्यक्रम होता है। ये विचार हमारे मन में, चंद्रप्रभा जी के मन में आया कि क्यों ना इस बहुजन समाज को जगाया जाए, क्योंकि बहुजन समाज की हमारी बहनें बहुत पीछे हैं। बहुत तो ऐसी हैं कि जो शिक्षित भी नहीं हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीतियों में जकड़ी हुई है। तो मैंने और प्रभा जी ने सोचा क्यों ना हम लोग इनको बाहर निकालें और जागरूक करें, अपना इतिहास क्या है हमारा, और बाबा साहब के विचारों से, जो बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जो हमें अधिकार दिए हैं, तो वो सब हम लोग इनको बताते हैं, इसी तरह जागरूक करते हैं। 14 साल से लगातार संघर्ष जारी रहा। कुछ लोगों से शुरुआत हुई और आज हम देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। तो कितनी कठिनाइयां आई यहाँ तक पहुँचने में? ऐसा है, ज़्यादा तो कोई कठिनाई नहीं आई। हमारी जो बहनें घर से थोड़ा सा बस देर से निकली हैं, तो वैसे आगे हम बढ़ते ही गए। हमने कभी अपने मन में निराशा उत्पन्न नहीं होने दी और ये संघर्ष हम लगातार करते ही रहे। जी, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी मेरे साथ में चंद्रप्रभा जी भी है, उनसे भी जुड़ूंगी। चंद्रप्रभा जी, लगातार आपको गीत के माध्यम से सुनते हैं, तो जानना चाहूंगी, किसी भी सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने में कहीं ना कहीं जो आप लोग गीत गाते हैं, कितनी बड़ी भूमिका उनकी? ऐसा है, कोई गीत से किसी को समझ में आता है, किसी को विचारों से समझ में आता है। हम लोग का प्रयास एक ही रहता और उसका मकसद एक ही रहता, ठीक है। तो गीत संगीत से थोड़ा इंसान ज़्यादा जुड़ जाता है जल्दी से, आसानी से, और उसको मनोरंजन तरह से भी ले लेते हैं। और वही शब्द जो हमारे विचारों में होते हैं, जो हम वही गीत के माध्यम से बताते हैं, तो हमारी बहनें खुश भी होती हैं और हमारे साथ जुड़ करके अच्छा प्रयास करती हैं, अच्छा काम करती हैं। और आप देख ही रही हैं। और ऐसे हम जैसे बताते रहते हैं तो कुछ लोगों को नींद आने लगती है, ऊँघ आने लगती है, लेकिन गीत संगीत में बीच बीच में तालियां भी बजती हैं, जयकारे भी लगते हैं बाबा साहब के, भगवान बुद्ध महापुरुषों के, तो उनको अच्छा लगता है और पूरा टाइम एनर्जेटिक रहती है बहनें मेरी, बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर उन महिलाओं को जो आज भी बाबा साहब की विचारधारा से अनभिज्ञ है, उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब का उनके जीवन में क्या योगदान है? अभी भी बहुत सी ऐसी हैं, मुझे भी पता है,
हम लोग जब बाहर निकलते हैं कभी कभी तो निराशा भी होती है, ऐसा क्यों है, ये लोग ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन फिर लगता है कि चलो कोई नहीं, जिस उपजाऊ जमीन में बीज पड़ेगा वही तो अंकुरित होगा। बंजर जमीन में अगर बीज पड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, और बीज है और जमीन अच्छी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग बस लगे रहते हैं और पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, और हम लोग पॉजिटिविटी के साथ में लगते हैं, हमको रिस्पांस भी पॉजिटिव ही मिला है हमेशा ही। 21वीं सदी बहुजनों की होगी और खासकर बौद्धों की होगी, बाबा साहब अक्सर चर्चा करते थे, तो आज क्या लगता है उस दिशा में जो बहुजन समाज है वो बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं, आपको भी, आपके चैनल को भी। और मैं देखिए, जो आज का दौर है, पहले जो पुराना था समय, कुछ हम पहले जाएं तो हमारी बहनें जो थी थोड़ी फाउंडेशन के अंदर रहती थी, है ना। जैसे जैसे बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, उन्होंने बाबा साहब के विचारों को जाना है, तो उनमें जागरूकता आई है। हम आज यदि फील्ड में निकलते हैं तो हमें लगता है कि परिवर्तन आया है। यदि उस तरीके से आगे परिवर्तन होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारा जो बहुजन समाज है बुद्धमय हो जाएगा। तो उस बुद्धमय समाज की हम कल्पना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा समाज जो है आगे जाकर। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग बौद्ध राष्ट्र की बात करते हैं, तरह तरह की बातें होती है, तो क्या लगता है आपको, जो अगर बौद्ध राष्ट्र होता है तो उसमें कितना बड़ा बदलाव होगा और किस तरह का भारत होगा? देखिए, यदि बौद्ध राष्ट्र की बात मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र की जो मतलब ये कल्पना करते हैं, वो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उनके जो ये सिद्धांत है उन पे हम कोई भी समाज फॉलो कर पाएगा। बुद्ध का जो है वो शांति का प्रतीक है, और बुद्ध जो है वो वैज्ञानिक धर्म है ना। तो बुद्ध के विचारों को मतलब हम यदि पब्लिक में और अपने आप को धारण करते हैं, तो इसमें आज आप देख रहे हैं कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, या फिर हमारा समाज गलत सोसाइटी में जा रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांतों में ही इस चीज का सब मतलब सार दिया हुआ है। तो यदि हम इस सार को फॉलो कर लेते हैं हमारा समाज या सारा समाज, तो आज का जो मतलब डगमगा रही है पब्लिक, वो नहीं होगी।